Today in class 11th, we will see the problem based on dimensional analysis. डायमेंशन के यूजेस पे जो प्रॉब्लम है आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो डायमेंशन के हम लोग तीन यूज जानते हैं. पहला होता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल फॉर्मूला. दूसरा होता है टू कन्वर्ट अ सिस्टम और यूनिट सिस्टम फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. और तीसरा होता है टू डेवलप द रिलेशन अमंग द डिफरेंट क्वांटिटीज गिवन इन एनी फिजिकल फॉर्मूला. तो देखिए पहला है क्वेश्चन, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ये हमारे पास एक फॉर्मूला दिया गया है इक्वेशन ऑफ मोशन का. इसकी हमें करेक्टनेस चेक करनी है तो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस यूज करते हैं. वेयर u इज इन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड v इज फाइनल वेलोसिटी आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो देखिए अगर ये इक्वेशन सही है तो जो v का डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए वही u का डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए और वही 2as का डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए. हमें पता है v और u दोनों ही वेलोसिटी हैं. तो देखिए वेलोसिटी v और u, इसकी डायमेंशन क्या होती है? वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt की पावर -1. एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? lt की पावर -2. और s क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस. और डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है? l. अब देखिए द नंबर 2 इज डायमेंशनलेस. जो 2 यूज हुआ वो डायमेंशनलेस है. सब्स्टिट्यूटिंग दिस फॉर्मूला इन द गिवन इक्वेशन वी हैव. अब देखिए lt की पावर -2 माइनस lt की पावर lt की पावर -1 की पावर 2 एंड lt की पावर -1 होल की पावर 2. तो हम जब खोल लें तो l स्क्वायर t स्क्वायर की पावर -2 l स्क्वायर t की पावर -2 इज इक्वल टू. अब यहां पे हमने एक्सेलरेशन की रखी lt की पावर -2 और डिस्टेंस की रखी l. तो क्या हो गया? l स्क्वायर t रेज़ टू पावर -2. देखिए the dimension of each term on the left hand side are same as those of the right hand side, hence the given relation is dimensionally correct. जो इसकी देखिए जो ये डायमेंशन आ रही वही ये आ रही वही ये आ रही. अगर किसी इक्वेशन में ऐसा रिलेशन मिले कि सबकी डायमेंशन सेम है तो इसका मतलब वो इक्वेशन करेक्ट है. नेक्स्ट देखते हैं द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F is equal to g m1 m2 upon r square, where F is the magnitude of force of F attraction between two masses m1 and m2 at a distance r apart. ठीक, F क्या है? m1 और m2 मास के दो ऑब्जेक्ट जो r मीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं उनके बीच लगने वाला फोर्स है. अब कह रहे डिराइव द यूनिट फॉर द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g. हमें इस g की यूनिट चाहिए इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल SI यूनिट. फंडामेंटल SI यूनिट के फॉर्म में चाहिए. तो g इज इक्वल टू क्या होगा? f r स्क्वायर अपॉन m1 m2. ठीक, अब देखिए डायमेंशंस ऑफ g. अब f की डायमेंशन क्या है? m l t की पावर -2. डिस्टेंस क्या है? l स्क्वायर अपॉन मास m और m. ये m और m ऊपर चला जाएगा तो देखिए एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा. एक m की पावर -1. l की पावर क्या है? 3 और t की पावर क्या है? -2. अब m क्या है? ये है मास. तो मास नापा जाता है kg में. तो kg इनवर्स लेंथ मीटर क्यूब टाइम सेकेंड रेज़ टू पावर -2. दिस इज द यूनिट ऑफ कैपिटल G और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. फिर से देख लीजिए g की डायमेंशन ये बनी तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? kg की पावर -1 m क्यूब s रेज़ टू पावर -2. नेक्स्ट आते हैं चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. एक इक्वेशन दी गई है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इसकी करेक्टनेस चेक करनी है. वेयर u इज इनिशियल वेलोसिटी. u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है ऑफ द पार्टिकल. a इज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन. a क्या है? एक्सेलरेशन है. एंड s इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t. s क्या है? डिस्टेंस है और t क्या है? टाइम. तो अगर ये सही है तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम आनी चाहिए. तो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द क्वांटिटीज अकरिंग इन द गिवन रिलेशन आर s डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है? l. u वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? lt की पावर -1. अब यहां पे देखिए t की डायमेंशन क्या होती है? t. और एक्सेलरेशन a की डायमेंशन क्या होगी? lt की पावर -2. अब हम ये डायमेंशन यहां सेट करते हैं. s की डायमेंशन लग गई l.
अब अगर देखिए u और t की डायमेंशन, u की डायमेंशन क्या है lt की पावर -1 और t की डायमेंशन क्या है t। तो अब ये t अगर अंदर जाएगा तो -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या l। ऐसे अगर हम इसमें देखें एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है lt की पावर -2 और t की डायमेंशन क्या है t²। तो इस t² से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या l। तो देखिए जो s की डायमेंशन आई है वही ut की डायमेंशन आई, वही at² की डायमेंशन आई है। So the dimension of each term on the right hand side are the same as those of the term on the left hand side. जो right hand side वाले की डायमेंशन है वही left hand side वाले की डायमेंशन है, hence the given equation is dimensionally correct. जब भी हमसे डायमेंशनली करेक्शन का प्रोसीजर पूछा जाए तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, और यहां जब सारी डायमेंशन सेम आ जाए तो नीचे आप ये लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है find the dimensions of constant a and b in the relation p is equal to b minus x square upon at, where p is power, x is distance and t is time। देखिए p क्या है पावर, x डिस्टेंस है और t क्या है टाइम। हमें a और b की डायमेंशन चाहिए, तो सबसे पहले हमने p is equal to b minus x square upon at लिखा। अब x² has been subtracted from b we have। देखिए दो क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब वो डायमेंशनली इक्वल हो। तो अगर b माइनस x² लिखा है, इसका मतलब जो डायमेंशन b की है वही डायमेंशन x² की है। तो लिखेंगे डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x²। x क्या है डिस्टेंस, और डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है l²। तो डायमेंशन ऑफ b क्या आ गया m की पावर 0 l² t की पावर 0। अब आते हैं नाउ फ्रॉम द गिवन रिलेशन वी हैव। अब अगर हम a को प्रिंसिपल बना दें, a को प्रिंसिपल बना दें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा a इज इक्वल टू b माइनस x² अपॉन pt। अब डायमेंशन ऑफ a बराबर क्या होगी डायमेंशन ऑफ b माइनस x², मतलब जो b की डायमेंशन वही x² की डायमेंशन, तो हम ये लिख देंगे अपॉन डायमेंशन ऑफ t। पावर की डायमेंशन क्या होती है ml² t की पावर -2 और डायमेंशन ऑफ t टाइम की डायमेंशन क्या होती है t। अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं देखिए m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1, l² से l² कैंसिल हो गया तो l की पावर 0, और यहाँ देखिए t की पावर -3 और यहाँ t तो t की पावर -2 ऊपर जाएगा तो t की पावर +2। तो डायमेंशन ऑफ a क्या आ गया m की पावर -1 l² t की पावर 2। तो ये ऐसे हम किसी भी अननोन कांस्टेंट की डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा, एक बार फिर से समझ लीजिए b की डायमेंशन वही होगी जो x² की डायमेंशन है। तो डायमेंशन ऑफ x² क्या है l²। आप सिंपल लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू l²। अब हमसे a की डायमेंशन पूछी जा रही है तो a को हमने प्रिंसिपल बना दिया पहले फॉर्मूले में। तो a बराबर क्या हुआ b माइनस x² अपॉन pt। इस पूरे की डायमेंशन हम यही लिखेंगे, क्योंकि जब भी कोई डायमेंशन ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती है, कोई क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती है तो उनकी डायमेंशन ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होती, वो किसी एक की डायमेंशन से रख दी जाती है। तो डायमेंशन ऑफ b माइनस x² का मतलब किसी एक की डायमेंशन हमने लिख दी। डायमेंशन ऑफ p ml² t की पावर -2 डायमेंशन ऑफ t। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या है m की पावर -1 l² एंड t की पावर 2। ये हो गई डायमेंशन ऑफ a। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइंड आउट द यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ अ कांस्टेंट a एंड b। a और b दो कांस्टेंट है जिनकी हमें यूनिट और डायमेंशन दोनों बतानी है। इन द वेंडर वॉल इक्वेशन, देखिए वेंडर वॉल इक्वेशन ये दी गई है, ये वेंडर वॉल गैस इक्वेशन है। एक्चुअली गैस इक्वेशन क्या होती है pv इज इक्वल टू nRT। तो वेंडर वॉल ने अपनी इक्वेशन दी जिसमें a और b क्या है कांस्टेंट। अब हमें इस इक्वेशन में a और b की वैल्यू चाहिए, तो लेट्स सी इन द गिवन इक्वेशन p, v एंड t आर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। p क्या है प्रेशर, v क्या है वॉल्यूम और t क्या है टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। सिंस ओनली क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड, क्योंकि हम जानते हैं दो क्वांटिटी कब तभी ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं जब वो डायमेंशनली इक्वल हो। द डायमेंशन ऑफ क्वांटिटीज a अपॉन v², तो a अपॉन v² की वही डायमेंशन होगी जो प्रेशर की डायमेंशन है, will be the same as those of p pressure and the dimension of b will be the same as the dimension of v। b की वही डायमेंशन होगी जो v की डायमेंशन है। सबसे पहले हम लोग a की निकालते हैं, तो डायमेंशन ऑफ a अपॉन v² इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p।
तो डायमेंशन ऑफ ए बराबर क्या है, डायमेंशन ऑफ पी इंटू डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर। अब प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, दैट इज एम एल की पावर -1 पी की पावर -2। आप चाहे तो ऐसे डायरेक्ट याद कर लीजिए, या प्रेशर बराबर होता फोर्स अपॉन एरिया, वैसे रख के निकाल लीजिए। तो डायमेंशन ऑफ ए क्या है, एम एल की पावर -1 पी की पावर -2। अब आता है डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर जो कि है एल की पावर 6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एल की पावर 6 अंदर आएगा तो एल की पावर -5 बचेगा, सॉरी प्लस का 5। तो क्या है, एम एल की पावर 5 पी की पावर -2। ये हो गई डायमेंशन। फ्रॉम द डायमेंशन ऑफ ए वी कैन सी दैट द यूनिट ऑफ ए इज केजी। अब यहां से अगर हम ए की यूनिट निकालें तो क्या होगा, केजी मीटर की पावर 5 एंड सेकेंड की पावर -2, या हम इसको कह सकते हैं न्यूटन मीटर की पावर 4। आप ये ना लिख के सीधे इसको लिखिए। अब आते हैं डायमेंशन ऑफ बी निकालने में। तो देखिए डायमेंशन ऑफ बी वही है जो डायमेंशन ऑफ वी है। तो डायमेंशन ऑफ बी बराबर डायमेंशन ऑफ वी, और वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, एल क्यूब। अब एल क्यूब का मतलब हुआ है एम की पावर 0 एल क्यूब एंड टी की पावर 0। तो भैया यूनिट क्या हो जाएगी बी की, बी की वही यूनिट होगी जो वॉल्यूम की यूनिट होती है, और वॉल्यूम की यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन नोट करके लिख लीजिए, यही है डायमेंशन की यूजेस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तैयार कर लीजिए। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टर्म में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसका।